समाज में ये जो अभी तक कानूनन एक दायरे है। आपका कहना है कि अगर मान लेते हैं ये यूसीसी कानून आ जाता है हेमंत सोरेन और जिम्मेदार होंगे बाबूलाल मरांडी और पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग यूसीसी के बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा यूसीसी आ रहा है। यूसीसी के द्वारा यानी कि आदिवासियों को के ऊपर में विरोध चालू हो गया है। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरे समाज यानी समुदाय भी विरोध कर रहे हैं। सर, अभी यूसीसी केंद्र सरकार लेके आ रही है और यूसीसी से केंद्र सरकार का जो भी समर्थक हो, चाहे लोग बोल रहे हैं कि यूसीसी से देश में सम्मान आ जाएगा। सम्मान आ जाएगा तो आप लोग आदिवासी है, आदिवासी विरोध क्यों कर रहे हो? यूसीसी आदिवासियों के लिए एक फांसी का फंदा और सर्वनाश का कारण बनेगा। आदिवासियों के लिए इससे पहले एक और भी कानून भारत सरकार ने लागू किया है और उसका भी परिणाम बहुत गंभीर तरीके से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो अभी जो भी खतरे हैं वो आदिवासियों का बेसिकली जो है खतरा, उनका जो बिलीफ है, उनका जो कस्टमरी व्यवस्था है, उनकी जो सामाजिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं पर जो है वो वज्रपात होगा। जैसे कि अगर फैमिली संबंधित जो मैटर्स होंगे, यहाँ बहुविवाह का प्रचलन है और उसके बाद बेटियों को प्रॉपर्टी पे पावर नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा, ये तमाम चीजें, एक तो बहुविवाह पर जो है तुरंत जो है कोर्ट का और सिस्टम का बंदिश लग जाएगा और दूसरे जो बेटियों को जो कानूनन जो जमीन का अधिकार मिल जाएगा, वो निश्चित रूप से आदिवासी समाज को, कुल्हान को हो, संताल, मुंडा, उरांव सबको जो है बर्बाद कर देगी। एक बात है, बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज के बेटी लोग बोलेंगे, काहे कि आदिवासी समाज के लोग यानी कि सलकान मुर्मू हमेशा बोलते हैं कि बेटियों को यानी कि महिलाओं को आदिवासी समाज के लोग बराबरी का हक देना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार का ब्लेम भी आता है। तो आदिवासी समाज का बेटियों को मतलब इस प्रकार का रूढ़ी प्रथा के यानी कि हम लोग जगह जमीन वो लोग को क्यों देना नहीं चाहते हैं, इसको समझा दीजिए ताकि लोग नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगा। आदिवासी समाज में बेटी को एक बहुत ही प्रकार से बहुत ही बड़ी सम्मान का दर्जा है, बहुत जबरदस्त सम्मान का दर्जा है। दूसरे समाज में जैसा एक पर्दे में रखने का हमारे समाज में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे समाज में समान रूप से स्त्री को, अपनी बेटियों को हम लोग पूरा स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार देते हैं। वो जब तक हमारे घर पे रहती है तब तक वो बेटी जो है हमारा पूरा परिवार का, हमारे मान सम्मान का, हमारा दारोमदार होती है। और जैसे ही वो किसी हमारे समाज के किसी पुरुष के पास वो शादी हो जाती है, ब्याह कर लेती है, अपना स्वेच्छा से शादी कर लेती है, तो उस परिवार का पूरा दारोमदार उस पर होता है। हमारा पूजा पाठ, हमारा सामाजिक रीति रिवाज, हमारा चाल चलन, सब में जो है हमारा जो है बेटी को अधिकार है। तो सलखन मुर्मू जैसे और भी जो लोग हैं, वो जो समान रूप से जो उनको दर्जा देने का जो बात है, वो आप आदिवासी समाज के कॉन्सेप्ट के उल्टा वो जवाब दे रहे हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो परंपरा चले आ रहा है, हमारा जो पीढ़ी जो चले आ रहा है, जो परंपरा है, रिचुअल्स है, उस रिचुअल्स में महिलाओं को, बेटियों को हम लोगों ने जितना सम्मान दिया, उसके मुकाबले में मेन स्ट्रीम की जितने भी सोसाइटी है, वो चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे सिख हो या वर्ल्ड के और भी जो भी हैं, उनमें सबसे ज्यादा टॉर्चर, सबसे ज्यादा अगर रिप्रेशन अगर हुआ है तो महिलाओं पर हुई है। वैसे आदिवासी समाज में, आदिवासी महिलाओं के साथ में, किसी भी आदिवासी में हो, मुंडा, उरांव में इस तरह का दमन, इस तरह का पर्दे में रखने का जो है, जिसको बोलता है कि पर्दे में रख करके उसको रखा जाता है, एकदम घूंघट में रख करके रखा जाता है, वैसा नहीं है, जिससे कि ज्यादा शोषण होता है। तो कहने का मतलब है आदिवासी समाज में महिलाएं बहुत ही स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती है। तो जहां तक अगर ये राइट आ जाती है, समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है, तो जो लोग कहते हैं कि उनको स्वतंत्र और समान का अधिकार मिलना चाहिए, तो अभी देखते हैं कि हिंदू समाज में क्या है कि बेटियां भी उसी भाइयों के जमीन पर, अपने पैतृक संपत्ति पर हासिल करने के लिए, कब्जा हासिल करने के लिए कोर्ट कचहरी करते हैं। अगर ये हमारे समाज में होगा तो हमारा समाज का, उसका जो सिस्टम है, उसका जो व्यवस्था है, वो तहस नहस हो जाएगा। अच्छा, तो सर जी और बात ये है कि सरकार को यानी कि सरकार अभी तक
उस कानून को बाहर लेके आया नहीं है। वो सिर्फ हाँ, अब ड्राफ्ट बाहर आया नहीं है और बोला जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को प्रॉब्लम होगा, यानी कि प्रॉब्लम नहीं, वो लोगों को अच्छा होगा, मतलब मुस्लिम को प्रॉब्लम होगा, महिलाओं को अच्छा होगा, ये बोला जा रहा है। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि अभी में ही आप लोग बोल रहे हैं मेरा सीएनटी खत्म हो जाएगा, मेरा पालना कानून खत्म हो जाएगा, मेरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, मेरा रूढ़िवादी खत्म हो जाएगा। ये आप लोगों को कैसे महसूस हो रहा है कि खत्म हो जाएगा? देखिए, अभी ये जैसा ही विधि आयोग ने 14 जून को अनाउंस किया कि 14 जुलाई तक देश के स्टेक होल्डर्स जो है समान नागरिक संहिता पर अपना सुझाव, आपत्ति या मंतव्य दे सकते हैं, तो अब उसके बाद ही ये कहने जाने लगा कि इससे जो है ना एक विशेष जाति पर जो है टारगेट होगा या एक विशेष जाति को जो है ना टाइट कर दी जाएगी। जबकि ये आपको क्लियर बात है, उनकी जो बिलीफ है, जैसे मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, वो अपने धर्म का, जैसे कुरान है, बाइबल है और उसके बाद सिखों का गुरु ग्रंथ है, उस आधार पे वो लोग का जीवन और उनकी महिलाएं, उनके समाज के सारे लोग फॉलो करते हैं। और इस कारण से शरीयत के वजह से मुस्लिम महिलाएं राज्य के द्वारा बनाई जा रही समान नागरिक संहिता के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने नहीं जाएंगे। तो आपको जो कानून बनाना है बनाइए, उससे किसी मुस्लिम महिला को, मुस्लिम समाज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आदिवासी महिलाओं को ये प्रिविलेज मिलने पर निश्चित रूप से महिलाएं भटकेंगी और वो कोर्ट कचहरी में जा करके आदिवासी समाज के प्रॉपर्टी को, आदिवासी समाज के गांव को तबाह कर देंगे। इसलिए ये दो प्रकार का जो मैंने स्पष्ट रूप से बातें हैं। जैसे अगर वो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका जो मौलाना के साथ, उनका जो कुरान में जो लिखी हुई है शरीयत के जो दायरे हैं, उस दायरे से वो लोग बाहर निकलेंगे नहीं, वो नहीं जाएंगे कोर्ट। आप बनाइए जितना भी आपका कानून, अगर वो कोर्ट नहीं जाएंगे तो ये जो बनाने का जो मंशा है वो पूरा ही नहीं होगा। अगर वो जो आप जिसके ऊपर में लाद रहे हो वो अगर फॉलो नहीं करेगा, वो अगर उसको आपत्ति नहीं होगा, वो अगर कोर्ट नहीं जाएगा, वो थाना नहीं जाएगा, तो आपका जो बनाने का जो आपका जो टारगेट है, वो लक्ष्य है, या जो आप सोच रहे हैं कि हम एक समान करेंगे, वो समान होने का नहीं होगा। लेकिन इसी जगह पर जिनकी जो अपने जैसे जिनका जो है एक गाइडलाइन है, लाइफ का जो बिलीफ है, उसका जो सिस्टम है, वो बाकायदा किताब में है, बाकायदा उसकी जो है ना धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। और उस धर्म ग्रंथों में लिखी गई किताबों के हिसाब से, उसके लाइन के हिसाब से उनका जीवन चलता है। वो लोग प्रभावित नहीं होंगे, वो उस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, वो अनुशासन को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जो आदिवासी समाज है, उसके समाज की महिलाओं को कोई भी दूसरे समाज के लोग जमीन के लालच में या प्यार मोहब्बत के लालच में, जैसे लोग कहते हैं कि लाभ जिहाद अगर यहाँ आदिवासी समाज में ये जो अभी तक कानूनन एक दायरे है। आपका कहना है कि अगर मान लेते हैं ये यूसीसी कानून आ जाता है तो महिलाओं को बराबरी का सम्मान अधिकार मिलेगा, तो हम लोग का यानी कि आदिवासी महिलाओं के साथ लब जिहाद होगा और वो लोग जमीन लेने का काम करेंगे। हमारे समाज की महिलाएं आज तक जो है, इसलिए वो लोग जिसको बोलते हैं कि समाज से बाहर नहीं गई हैं, कि उनको पता है कि उनका समाज में एक समान दर्जा है। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है तो उस पर यह होगा कि जो समाज से बाहर चले गई है वो फिर जो है ना, अब तक चूंकि सीएनटी एक्ट लागू है और हमारा व्यवस्था है, हमारा कस्टमरी व्यवस्था, हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था है जो ये कहता है कि समाज की महिलाओं को प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं है। अगर नागरिक संहिता लागू होता है, महिलाओं को प्रॉपर्टी पे अधिकार अगर तय हो जाती है, तो ऐसा में आदिवासी महिलाएं किसी दूसरे पुरुष के साथ पे, दूसरे समाज के पुरुष के साथ में शादी कर लेती है और उसके बाद वो दावा करती है, तो आदिवासी समाज सीएनटी एक्ट का होते हुए जिस आदिवासी जमीन को वो लोग बचा के रखा था, वो जमीन को बचा नहीं पाएंगे। ये सबसे बड़ा खतरा होगा। इसलिए ये जो व्यवस्था है, ये जो संहिता है, ये हमारे बीच के लिए, हमारे जमीन के लिए, और जमीन पर हम आदिवासी आधारित हैं, और ये अगर ये आ जाती है तो निश्चित रूप से तहस नहस कर देती है। जो लक्ष्य जो है एक प्रकार से समान लाने का, वो समान लाने के बजाय किसी समाज के जो है ना रीढ़ तोड़ देने का काम कर देगी। ये एक खतरा। हम एक बात कहना चाहेंगे, इस प्रकार से आपके झारखंड में भी 28 विधायक हैं, है ना, और अलग अलग जगह में अलग अलग रिजर्वेशन है, अलग अलग राज्य में। तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे, क्या वो हमारे जो जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, क्या अगर वो कानून यूसीसी आने पर हमारे जो जनप्रतिनिधि के बेटे हैं, चाहे उनका सगे संबंधी है, उनका परिवार है,
क्या उन लोगों को यूसीसी से प्रॉब्लम नहीं होगा जो अभी अभी तक वो लोग अपना मुंह नहीं खोले हैं? सारे विधायकों को और सारे राजनीतिक दलों को, जो भी क्षेत्रीय दल है, जो भी आदिवासी समर्थक पार्टियां हैं और मेन स्ट्रीम की पार्टियां भी हैं, उनसे भी हमारा यही कहना है कि आप एक समानता लाने के लिए अगर काम कर रहे हो, जो संविधान में जिनको प्रिविलेज मिला है, संविधान में जिनका भाषा, लिपि, जमीन, संस्कृति को रक्षा करने का जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को अगर आप तोड़ देते हो, तहस नहस कर देते हो, तो परिणाम क्या होगा? जिस उद्देश्य से जो देश का आज़ादी हुई और उस पर सारे समुदाय को जो है ना एक समान भागीदारी और समान रूप से विकास के मेन स्ट्रीम में लाने के उद्देश्य से संविधान का रचना की गई थी, अगर वो संविधान का उद्देश्य खत्म हो जाता है, प्रिम्बल ही खत्म हो जाता है, तो ना तो विधायक जो भी आदिवासी हैं, ना मुख्यमंत्री कोई आदिवासी हैं, या राज्यपाल हो, या जो राष्ट्रपति आज हमारे देश की हैं, उनका परिवार भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। इसलिए आज तक जो लोग नहीं खोले हैं, मुंह नहीं खोले हैं, या जो सरकार पर दबाव नहीं दे रहे हैं, या इस पर जो है सामने नहीं आ रहे हैं, या जो समाज की चिंता से वो लोग अपना सरोकार नहीं रख रहे हैं, उन सब के लिए ये एक खतरे की घंटी है। और ये कहना चाहेंगे कि ये जितना आपकी जो भारत की सरकार या भारत के संविधान में जितने भी शेड्यूल इलाके में जो आपकी जो आरक्षित सीटें हैं, वो सब सीटें खत्म हो जाएगी। और जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, जैसे जैसे उस क्षेत्र में विकास के ढांचा बन रहा है, विकास के लिए नए नए काम हो रहे हैं, उससे जो है ना आदिवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और उनका जो दावा है, उनका जो भागीदारी है, संवैधानिक भागीदारी यानी कि संसदीय भागीदारी, वो धीरे धीरे कमजोर होते चल जा रही है। वो चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, वो सबकी स्थिति, चाहे ओबीसी हो, वो सब के सब जो है आरक्षण होते हुए, माने उनके लिए विधानसभाओं में, लोकसभा में आरक्षण होते हुए भी वे अपने बातों को रख पाने में या अपने बातों को वहां पर मनवाने में, अपने बातों पर कानून बनवाने में असफल हो रहे हैं। झारखंड विधानसभा में झारखंडी अस्मिता के लिए, झारखंडी आदिवासियों के लिए कानून नहीं बन पा रहा है, डोमिसाइल नहीं बन पा रहा है। उसका वजह यही है कि धीरे धीरे आदिवासी अपने संसदीय ताकत, अपना जो एक वोट का ताकत है, उस पर कमजोर होते जा रहे हैं। ये यूसीसी से लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से आदिवासी विकलांग हो जाएंगे और दूसरे पर सहारे पर उनको डिपेंड रहना पड़ेगा। ये खतरा है। तो हम लोगों ने बात किया हमारे आदिवासी समाज के डेमका सोय जी, हमारे यानी कि आदिवासी समाज के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा एक समाज को दिशा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने भी विधायक अभी चुप हैं, आने वाला डेट में अगर इससे लागू होता है तो उन लोगों का विधायक सीट भी जाने वाला है, मतलब विधायक सीट नहीं जाएंगे, उन लोगों को आरक्षण जो मिला हुआ है वो खत्म हो जाएंगे, जितने भी मुखिया खड़े हैं उन लोगों को भी खत्म हो जाएगा। यही बात है ना? चलिए देखिए, आज अंतिम शब्दों में आप समाज को एक संदेश दीजिए। देखिए, बात यह है कि झारखंड सहित जितने भी, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, वहाँ काफी संख्या में आदिवासी विधायकों, आदिवासी समाज के लिए आरक्षण है। और ये लोग 45 साल मैंने 47 से लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं और अपनी स्थिति को जो है ना क्रीमी लेयर में लेकर के आ गए हैं। मतलब उनका बहुत आने वाला 7 पुश्तों के लिए उनको चिंता नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो और जो लोग हैं, जिनको जो है ना मुख्य धारा में आना जरूरी है, जिनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होना जरूरी है, उन सब के लिए ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा और वो सब के सब जो है बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इसलिए आज ये कहना है, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, इमीडिएट आप लोग इस यूसीसी के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत के सरकार पर ये दबाव डालिए और बताइए कि यूसीसी को वापस लिया जाए। जैसा नागालैंड के लिए गृह मंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा कि नागालैंड को इस यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, सुशील मोदी ने कहा कि यूसीसी के दायरे से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो ये जिम्मेदार होंगे अर्जुन मुंडा जी, जिम्मेदार होंगे हेमंत सोरेन और जिम्मेदार होंगे बाबूलाल मरांडी। और इसी बुनियाद पे आने वाला 2024 का चुनाव, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, झारखंड में तय हो गए। झारखंड में अगला सरकार किसकी बनेगी और लोकसभा में कौन यहाँ से चुन के जाएगा, ये आदिवासी तय कर देगा। अगर ये लोग नहीं खोले तो बाबूलाल मरांडी वापस घर आकर के आदिवासियों के बीच में आने का हिम्मत ना करे, उसी तरह अर्जुन मुंडा को खूंटी से हार का पराजय मिलेगी, हार का सामना करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, अगर उनकी पार्टी और वे उनका गठबंधन के जो लोग साथी हैं, कांग्रेस तो यूसीसी को समर्थन कर दिया। इसलिए हम लोग का ये कहना है कि कांग्रेस के दबाव पे अगर ये लोग, अगर गठबंधन के लोग
अगर आरजेडी हो चाहे जेएमएम हो, अगर यूसीसी के समर्थन में सामने नहीं आते हैं तो इनके खिलाफ में भी उलगुलान होगा। चले, तो हम लोगों ने बात किया, बहुत सारे बातें आप लोग सुने। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कहा कि जिसको ये मैसेज नहीं है उनको मैसेज पहुंचे, और पब्लिक एक्शन न्यूज को आगे देखने के लिए ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग अभी चुनाव आने वाला है, आप बहुत सारे आप वीडियो आप लोगों को देंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले, और पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।